ज़बरदस्त। अभी भी ये पिक्चर थमने का नाम नहीं ले रही है मास सर्किट्स में खासकर। और सोचिए अब ये चौथे हफ्ते में है और ये रफ्तार अभी भी पकड़ी हुई है। अगर ये सोलो रिलीज होती। हाय वसूली फ्यूर में आपका स्वागत है दोस्तों। गदर 2 एक ऐसी फिल्म जिसने गदर मचा दिया पूरे ही देश भर में, और इसने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जो अब कंटिन्यू होने वाला है, वो है थिएटर में जाने का। और आपको बता दूं, इसी ट्रेंड ने शायद फिल्म को सक्सेस दिलाई है। और आपको बता दूं, फिल्म जो है फास्टेस्ट 500 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है। गदर 2 ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुकी है। इससे पहले हमने आपके सामने तरन सर के ओपिनियन रखे थे और किस हिसाब से इन्होंने कहा था कि गदर 2 क्यों कमाल कर रही है। अब क्योंकि सक्सेसफुल हो चुकी है, 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, आइए अब जानते हैं तरन सर का क्या कहना है। सर, फास्टेस्ट 500 करोड़ का रिकॉर्ड गदर 2 के नाम, सनी देओल स्टारर फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले फास्टेस्ट 450 करोड़ का भी रिकॉर्ड जो है वो गदर के नाम पे ही है। और अब आज संडे है, आज 500 करोड़ ये क्रॉस करेगा 24वें दिन पे। हर नया दिन एक नया रिकॉर्ड। बिल्कुल, और 24वें दिन पे 500 करोड़ का बिजनेस हो जाना, वाह। इससे पहले पठान का था 28वें दिन पे शायद, और उससे पहले था, पठान से पहले बाहुबली 2 सेकंड पार्ट हिंदी वर्जन 35 दिनों का, 34-35 दिन का। बिल्कुल। तो उसके बाद पठान आई है और पठान का भी रिकॉर्ड अब गदर ने तोड़ दिया है। तो सोचिए कि इसी साल में हमने 2 ऐसी फिल्में देखी जिसने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एक पहले पठान थी और अब एक गदर है। बीच में ऑफकोर्स एक और फिल्म आई थी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो वो भी उतनी बड़ी हिट है, जिसका नाम था केरल स्टोरी। बट चूंकि हम बड़े स्टार्स की बात कर रहे हैं और बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं जो ये रिकॉर्ड्स हासिल कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो वेल ऑफ कोर्स गदर इज नंबर 1 राइट नाउ। नंबर 1 क्योंकि बजट जो है काफ़ी मिनिमल था और हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज हुई। हाँ जी, लिमिटेड स्क्रीन्स डिवाइड हो गए क्योंकि साथ में OMG2 आई, कॉम्पिटिशन शोज हो और बढ़ गए। वरना सोचिए ये तो और पहले हो जाता अगर ये सोलो रिलीज होती और छुट्टी का पूरा ये होता, जैसे बाकी फिल्मों को बेनिफिट मिला है, तो इसका सोचिए बिजनेस क्या होता गदर 2 का। यस, अगर ये सोलो रिलीज होती जिस तरह से पठान को हासिल हुआ है, बाहुबली 2 को हासिल हुआ है, इसका तो भाई एक कमाल का रिसेप्शन मिला है, कह सकते हैं फिल्म को। बिल्कुल, और मतलब ज़बरदस्त। अभी भी ये पिक्चर थमने का नाम नहीं ले रही है मास सर्किट्स में खासकर। और सोचिए अब ये चौथे हफ्ते में है और ये रफ्तार अभी भी पकड़ी हुई है। अगर ये सोलो रिलीज होती तो आज हमें जो 24वां दिन कह रहे हैं कि 500 करोड़ हो गए, ये शायद 20वें दिन पे हो जाता या 19वें दिन पे हो जाता। इस तरह का बिजनेस हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, या मुझे नहीं लगता किसी ने, फिल्म इंडस्ट्री के जो दिग्गज लोग भी हैं, जो बुद्धिजीवी लोग भी हैं, उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई ये 500 करोड़ का बिजनेस करेगी। लोग सोचते थे 200 करोड़ कर लेगी, 250 करोड़ कर लेगी, पर आज ये जब 500 करोड़ का जो आंकड़ा है उसे क्रॉस करेगी, वो सुनकर देखकर वो जो नंबर नजर आता है 500 करोड़, कितना भारी, कितना वजनदार लगता है सर। कितना वजनदार है। और ये सोचिए कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सेहत के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि इससे पहले पठान, इससे पहले एक ऑफकोर्स एक कतार में कई फिल्में इस साल कामयाब हुई है, और एक कतार में तो रिसेंटली बहुत सारी फिल्में चली है, बट गदर ने जो सिक्का लगाया है और जो स्टैम्प ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, उसके लिए हम पूरी गदर टीम से बहुत ही, हम उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। सेहत हमारी इसलिए कम हो चुकी थी क्योंकि हमारी रगों में वो जो खून था, गर्म खून था, वो दौड़ नहीं रहा था, जो गदर 2 ने दिलाई है। और इसमें देखेंगे जो गर्म खून होता है वो होती है हमारी जनता, और जनता थिएटर में आई और गर्म खून की तरह हमारे रगों में आई और हम तंदुरुस्त हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से दर्शकों की भीड़ नजर आई है, और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसे पहले भी होता था एक ज़माने में, बट अब आज के ज़माने में ऐसा क्रेज देखना, और ये बहुत रेयरिटी है, बहुत ही रेयरिटी है। मतलब सनी देओल, गदर, अनिल शर्मा, जी स्टूडियोज, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, इन्होंने, ये कितने भाग्यशाली हैं
कि इन्होंने पहले भी गदर पहले पार्ट में भी इन्होंने हिस्ट्री अचीव किया था और अब भी बॉक्स ऑफिस पे हिस्ट्री इतिहास रचा है। तो ये सोचिए कि ये कितने लोग एक ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के सहारे अपने आगे करियर को आगे लेके जाते हैं। यहाँ तो इनके पास दो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स रही हैं उनके करियर ग्राफ में। तो सोचिए कि कितनी बड़ी ये जीत की बात है उनके लिए। एक बड़ी फ्रेंचाइज बन चुकी है और गदर 3 की अब बातें चल रही है सर। हाँ जी, गदर 3 की कर रहे हैं वो बात। इससे पहले अभी अनिल शर्मा एक और फिल्म शुरू कर रहे हैं, उसमें नाना पाटेकर हैं और उत्कर्ष शर्मा है और फिल्म का टाइटल नहीं, अच्छा वो अनिल शर्मा ही कहे तो बेटर है। तो वो शुरू हो रही है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ नहीं है, पर एनीवे आप वो इनसाइड स्टोरी आपके पास है। चलिए वो बाद में जब फिल्म मेकर ही अनाउंस करे तो हाँ वो बेटर है ना। हाँ पर चलो अभी मैंने कह दिया तो ठीक है, आप सुन लीजिए। नाना पाटेकर है, उत्कर्ष शर्मा है और ये एक इसका टाइटल अब वही अनाउंस करेंगे। जी तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रहा है दोस्तों कि गदर 2 के सक्सेस के बाद जो फिल्म मेकर हैं अनिल शर्मा दूसरी फिल्म लेकर आ रहे हैं, नाना पाटेकर होंगे उनमें। और उसके बाद गदर 3 भी आने वाली है। गदर 3 भी आने वाली है। उसका जो आइडिया है उस पर उन्होंने काम करना, अब तक आइडिया आया नहीं है, बट फिलहाल वो चूंकि नाना पाटेकर की फिल्म की जो कहानी चल रही है उसमें व्यस्त हैं। बट उसके साथ साथ अब उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं 22 साल का गैप नहीं लूंगा। अभी हम जल्दी गदर 3 भी लेके आएंगे। अपने भी आ रही है, अपने 2 भी आ रही है, बट गदर 3 भी जल्दी आ सकती है। अभी गदर 3 भी जल्दी आ सकती है, लेकिन गदर 3 तो चलो बात की बात है, अभी तो हम गदर 2 में ही खोए हुए हैं। हाँ बिल्कुल तो अब बातें ये चल रही हैं, गदर 2 है पठान का ऑल टाइम या फिर बाहुबली का ऑल टाइम। बाहुबली तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन पठान का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाली है गदर 2। और ये कितना जल्द हो सकता है, क्योंकि 500 तो फास्टेस्ट कर लिया, उसमें हम पठान को पीछे कर दिए। ऑल टाइम में कितना जल्दी हम पीछे कर पाएंगे? अभी अबिट टू अर्ली, क्योंकि गुरुवार को जैसा कि आप जानते हैं कि जवान रिलीज हो रही है और जवान भी वही ऑडियंस को टारगेट कर रही है जिसकी टारगेट ऑडियंस गदर थी, तो यानी मासेस। और ऑफ कोर्स शाहरुख खान का जो पुल है मल्टीप्लेक्सेस में वो एक अलग ही लेवल का है। बट मैं कहना चाहूँगा कि गदर के शोज़ फिर भी बरकरार रहेंगे। हाँ, ये जो छोटे छोटे सेंटर्स में हैं वहाँ पर उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने शोज़ गदर को देने और कितने शोज़ अब जवान को देने हैं। बट इतना ज़रूर कहूँगा कि गदर की रफ्तार चलती रहेगी। अब कितने दिनों बाद या कब ये रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं, ये आने वाले दिनों में, खासकर गुरुवार से इसका जो ट्रेंड शुरू होगा ना तब पता चलेगा। पर तब तक के लिए गदर के लिए खुला मैदान है। गदर के लिए खुला मैदान है। और इससे अब सनी देओल के करियर पर कितना असर पड़ सकता है, अगर आप थोड़ा सा आप प्रकाश डाल सकें इस पर, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि सनी देओल ने अपनी फीस भी हाइक कर दी है। नहीं, ये सब जो मीडिया, देखिए क्या होता है कि ये कामयाबी के बाद हर एक्टर करता भी है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं मानता। पर ये जो आप फिगर्स पढ़ते होंगे या जो भी आप मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, ये सारा स्पेकुलेशन होता है, ये सारी मनगढ़ंत बातें होती हैं। जो एक्चुअल डील होती है ना, एक्चुअल डील होती है वो सिर्फ प्रोड्यूसर और एक्टर को पता होता है। हाँ, पेपर पे लिखा होता है, वो मैं डिनाई नहीं करता, बट वो पेपर कभी मीडिया को दिखाया नहीं जाता। एज अ फ्रेंड आपको कह सकते हैं कि भाई हमने इतने में की है, बट जनरली आजकल प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है, तो ये थोड़ा सा ये पेचीदा मामला होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन। बट सनी देओल की शानदार वापसी हुई है और देखिए क्या इस साल कितने लोगों की वापसी हुई है। शाहरुख खान की पठान से वापसी हुई, रणवीर सिंह की रॉकी रानी से वापसी हुई, विकी कौशल की वापसी हुई ज़रा हट के ज़रा बचके से, हाल ही में अक्षय कुमार की शानदार वापसी, मेरे ख्याल से सभी की वापसी हुई है। बिल्कुल। और आयुष्मान खुराना की वापसी हुई ड्रीम गर्ल 2 से। सनी देओल की तो खैर वापसी हुई ही है और शानदार वापसी हुई है। और मतलब ये 2.5 किलो का जो हाथ है, उन्होंने इस बार फिर वो पंप उखाड़ दिया है और कह दिया है कि वो कहते हैं ना कि बॉक्स ऑफिस का जो बिजनेस है वो जिंदा है। इससे प्रूव कर दिया उन्होंने। और सनी देओल एक बहुत ही
उनकी ट्रिमेंडस फॉलोइंग रही है ओवर द इयर्स। फिल्में चले ना चले एक अलग बात होती है, बट उनकी जो लॉयल फैन बेस है ना, और खासकर गदर के बाद जो मल्टीप्लाई हुई है जो उनकी फैन बेस, आने वाले दिनों में उनका जब भी वो नई फिल्म आएगी उनकी, जो भी फिल्म आएंगी, जब भी वो अनाउंस करेंगे वो ठीक समझते तब करेंगे, बट ही इज अ वेरी बैंकेबल एक्टर, ये मैं डिनाई नहीं करता। एंड ही इज़, वो एक ज़माने में वो टॉप पे थे और उन्हें वापस फिर उस रेस में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ सनी। राइट। और सनी देओल की ही बात की जाए तो ताज्जुब की बात यह है कि हिंदी सिनेमा में एक बातें बहुत चल रही थी आज पिछले कई सालों से कि शाहरुख खान और सनी देओल के बीच में तलखियाँ हो गई हैं और मन मिटाव चल रहे हैं। ये मन मिटाव तो हट चुके हैं, और कल हमने एक तस्वीर भी देखी। चलिए, वहाँ पर तो चल रहे हैं, टक्कर जो है ख़त्म हो चुकी है, बॉक्स ऑफिस पर टक्कर शुरू है, बॉक्स ऑफिस पर टक्कर शुरू है, लेकिन पर्सनल लाइफ में ख़त्म हो चुकी है, क्या कहेंगे? और बहुत अच्छी तस्वीर भी, बहुत अच्छी तस्वीर, और दिल खुश हो गया। इनफैक्ट जब मैंने वो तस्वीर देखी मॉर्निंग में, किसी ने मुझे भेजा, तो मेरे चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट आ गई, और मुझे ऐसा लगा कि यही एक्टर्स हैं जो आपके चेहरे पर आपको खुश कर सकते हैं, इनकी प्रेजेंस साथ में एक ज़माना था जब 3-3, 4-4 हीरो एक साथ में फिल्मों में काम करते थे। मल्टी स्टारर्स बनना आम बात थी। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, जितेंद्र, ये इतने सारे एक्टर्स एक साथ में, ऋषि कपूर, मतलब सारे एक्टर्स एक साथ में आते थे और फिल्में करते थे। पता नहीं ये दौर मल्टी स्टारर्स का कैसे एक बीच में ख़त्म हो गया, सोलो हीरोज़ की तरफ चले गए। अच्छा दौर था, मैं वो डिनाई नहीं करता, बट अब ये मल्टी स्टारर्स का दौर वापस आ जाए तो मज़ा आ जाए। क्या आप नहीं देखना चाहेंगे शाहरुख और सनी को एक बार फिर साथ में? क्यों नहीं देखना चाहेंगे? मैं देखना चाहूँगा आमिर और सलमान को भी, मैं देखना चाहूँगा शाहरुख और सलमान को भी, मैं देखना चाहूँगा शाहरुख और आमिर को भी। मैं तो ऋतिक और अक्षय कुमार को एक साथ देखना चाहूँगा, दोनों बड़े बड़े स्टंट करते हुए, एक तरफ डांस करेंगे, एक तरफ एक्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए, आज जब वॉर 2 की अनाउंसमेंट आती है, जूनियर NTR और ऋतिक रोशन, दिल खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इतने अच्छे एक्टर्स हैं। ऋतिक तो बहुत अच्छे एक्टर हैं ही, बट जूनियर NTR की मैं जितनी तारीफ़ करूं, मैं उनकी जब भी उनका जिक्र निकलता है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ही इज़ माई फेवरेट एक्टर एंड ही इज़ सच अ गुड एक्टर, सच अ पावरफुल एक्टर, कि वो ये मुकाबला वॉर 2 में देखने लायक होगा। तो ठीक उसी तरह सनी देओल और शाहरुख खान जब साथ में आएंगे, या कोई ऐसे ही कॉम्बिनेशन सलमान और शाहरुख खान साथ में आएंगे, जैसे कि जिसकी हमने एक झलक देखी थी पठान में, और अब टाइगर में देखेंगे, टाइगर 3 में देखेंगे, तो कितना अच्छा लगता है। राइट। सिनेमा के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और इसी चीज़ को हम नहीं कर रहे थे और जनता मिस कर रही थी। सो लेट्स सी अभी गदर और कितना कमाल कर सकती है। स्काई इज़ द लिमिट है। हालांकि जब जवान आएगी तो एक हिसाब से थोड़ी सी लगाम, थोड़ी सी स्पीड कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो गाड़ी चलती रहेगी, और देखते हैं कि कितने वक्त में वो रिकॉर्ड, क्योंकि दिमाग में तो लोगों के रिकॉर्ड है कि कब रिकॉर्ड तोड़ेगी, और आई एम श्योर रिकॉर्ड तोड़ेगी भी। तो ठीक है, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। बिल्कुल, यही बात मैं यकीन रखता हूँ कि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को आपको तोड़ना ही चाहिए, तभी जाके आपकी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, तभी जाके आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि भाई पुराने रिकॉर्ड्स को आप तोड़िए और नए रिकॉर्ड स्थापित करिए। जब तक आप नए रिकॉर्ड स्थापित नहीं करेंगे, आपकी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारी ओवरऑल पॉजिटिविटी के लिए। राइट। सो बहुत अच्छी बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है। आप भी देख रहे हैं, हम सभी विटनेस कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। गदर 2 रिकॉर्ड तोड़ रही है, 500 करोड़ कलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं जिस हिसाब से गदर 2 ने रिकॉर्ड बनाया है, और आपको क्या लगता है कितने वक्त में ये ऑल टाइम का भी रिकॉर्ड बना सकती है? हिंदी में क्या ये हाईएस्ट कलेक्शन वाला रिकॉर्ड तोड़ सकती है? गदर 2 पठान के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है? ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों, देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद द ग्रेट एक्सपर्ट एंड ट्रेड एनालिस्ट तरन सर। थैंक यू।